हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का बनाएंगे? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, अभी आप मोदी जी को झाल मुढ़ी खाते हुए झालग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी इन दिनों बंगाल की गलियों में भटक रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि ये विधानसभा चुनाव नहीं लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी रैली पर रैली करने में जो लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बंगाल का मुख्यमंत्री बनने वाले हो मोदी जी। मोदी जी को अभी संभालना चाहिए आपका जो है केंद्र, जहां मतलब जो आपका अभी युद्ध के वजह से खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, उस वजह से जो डीजल पेट्रोल जो एलपीजी का जो संकट भारत में खड़ा हुआ है, उसको लेकर के समस्या का समाधान करने के लिए मंत्रियों के साथ बैठक करना चाहिए। तो मोदी जी झालग्राम में झाल मुढ़ी खाने के लिए निकले हुए हैं। इसीलिए इसे ही कहा जाता है कि मतलब भाजपा जो है वो हर समय चुनावी मूड में रहती है, क्योंकि भाजपा को अब चुनाव खत्म होगा तब मोदी जी बैठक करेंगे, तब लोगों का समस्या पे बात होगा। लेकिन अभी मोदी जी झाल मुढ़ी खाने में व्यस्त है। अभी आप देख रहे हैं तो वो भी 10 रुपया का झाल मुढ़ी, और ऐसा भौकाल था कि लग रहा था कि मोदी जी सबको झाल मुढ़ी पार्टी देने के लिए वहां पे पहुंचे हों। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप मोदी जी को सुन भी रहे थे। मोदी जी एक झालग्राम में भी जाने वाला था बीते दिनों, लेकिन बीच में मैं क्या बोलूं, बीच में मैं काम पकड़ लिया था जनरल होटल मैनेजर का, और मैं 5 दिन के बाद से वो काम भी छोड़ दिया, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होटल मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि बेवड़ा से लेकर के आपका जो है सुट्टाबाज सब भी होटल में पहुंचते हैं। अब उन सब को हमारे जैसे आदमी अगर सर बोले तो शोभा नहीं देता है। हम लोग फिर दूसरे लहजे में बात करने वाले हैं, तो फिर हम लोग होटल में टिकने वाले नहीं हैं। और होटल मैनेजर एक फैशन था कि जनरल होटल मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है, 5-6 दिन किए उसी में हम समझ गए। ये नौकरी के लिए आपको पेशेंस चाहिए और 2 बात सुनने का आपको क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप होटल मैनेजर बन सकते हैं। नहीं तो अगर बेहतर कुछ करना है तो अच्छा पढ़ाई लिखाई कीजिए और कुछ बेहतर कीजिए। वो तो मेरा फैशन था कि थोड़ा होटल इंडस्ट्री को देखना था, उस पर भी कभी वीडियो बनेगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि मोदी जी जो और उसी दिन हम जाने वाले थे झालग्राम, लेकिन क्या कहें, बोला जाता है ना किस्मत में हर एक चीज लिखा हुआ नहीं होता है। बीच में एक दिन मैं झालग्राम जाऊंगा जहां मोदी जी झाल मुढ़ी खाए हैं, उस दुकानदार से मैं बात करूंगा। तो वहीं मोदी जी का 19 अप्रैल का रविवार को पहुंचे थे झारग्राम, क्योंकि मोदी जी का 4 गो रैली था। एक एक दिन में मोदी जी 4-4 रैली बंगाल में कर रहे हैं। इसी से अनुमान लगाइए कि ममता बनर्जी को हटाने के लिए भाजपा जिस तरह से केंद्र से मंत्रियों का संतरियों का जो फौज जो भेज दी है, यहां तक कि बंगाल में मतलब केंद्रीय सुरक्षा बल की जो तैनाती लाखों के तादाद में हुई है, और चुनाव आयोग जिस तरह से टीएमसी को टारगेट करके बोल रहा है कि निष्पक्ष चुनाव इस बार होगा, तो इतना बार जो चुनाव पश्चिम बंगाल में कराया चुनाव आयोग, वो निष्पक्ष नहीं था। इसका मतलब जितना 1 लाख से ऊपर खबर आ रहा है कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स का जो तैनाती किया गया है, उतना तैनाती मणिपुर में कर दिया जाता तो आज मणिपुर का यह हाल नहीं होता। लेकिन जहां सेना का जरूरत है वहां तैनाती नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए जिस तरह से साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है भाजपा, और महिला विरोधी जो ममता बनर्जी को बता रही है भाजपा, तो भाजपा को यह समझ में आना चाहिए। आए दिन महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन एक ही महिला से पश्चिम बंगाल में मोदी जी और भाजपा सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि महिला को आगे बढ़ते हुए पुरुष समाज कभी देखना ही नहीं चाहता है। तो वहीं आपका जो मोदी जी का जो रैली था 4 गो था आपका, 19 अप्रैल को पुरलिया में था, झारग्राम में था, मेदिनीपुर में था और बिशुनपुरा में था। जहां झारग्राम में मतलब खबर आया कि जो आपका कॉलेज चौक के पास मतलब इनका काफिला रुका, और कॉलेज मोड़ के पास अचानक मोदी जी का काफिला रुका। उसके बाद मोदी जी के जेड लेवल के सुरक्षा कर्मी पूरे इलाके को जिस तरह से मतलब सुरक्षा घेरा में लिए, उसके बाद मोदी जी अपना मतलब चमचमावा जो 4 व्हीलर है उससे निकले। उसके बाद मोदी जी झाल मुढ़ी वाला दुकान पे गए, जिस दुकानदार का नाम दीपक कुमार भी बताया जा रहा है, जहां झाल मुढ़ी खरीदते हुए मोदी जी नजर आए। आप सुने भी मोदी जी क्या बोल रहे हैं। तो वहीं मोदी जी 10 रुपया का झाल मुढ़ी लिए और खुद अपने खाए और वहां लोगों को बांटते हुए नजर आए। तो मोदी जी को कम से कम 10,000 रुपया वहां खर्चा करना चाहिए था झाल मुढ़ी खरीदने के लिए, और लोगों को खिलाना चाहिए था, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अब थोड़ा थोड़ा झाल मुढ़ी, वैसे भी मोदी जी गुजराती हैं, अब गुजराती लोग पैसा बचाने में सबसे आगे होते हैं, तो इस वजह से मोदी जी बोले 10 रुपये में निपटा देते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं। अगर आपको खर्चा करना था तो अपना सैलरी आपको देती है ना सरकार, तो जनता पर अगर आप 10,000 रुपया अपना सैलरी में से लुटा देते, झाल मुढ़ी खिला देते सबको, तो क्या हो जाता मोदी जी। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल भी पूछा जा रहा है कि 10 रुपया का झाल मुढ़ी और पूरा
जो है वहां का महफिल लूट ले गए मोदी जी 10 रुपया में। इसे ही कहा जाता है दिमाग, जो मोदी जी के पास है। तो वहीं ये 10 रुपया का झाल मुड़ी अभी काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अभी मोदी जी का रैली पे रैली हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो देखा जाए, और 23 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव होगा और झारग्राम में भी शायद उसी दिन वोटिंग है, जिससे पहले मोदी जी का रैली झारग्राम में हुआ। और सभा को संबोधित करने के बाद जब ये झारग्राम से हेलीपैड की तरफ निकल रहे थे तो कॉलेज मोड़ के पास इनका काफिला रुका, जहां झाल मुड़ी का आनंद उठाए मोदी जी और लोगों से बातचीत भी किए। तब आने वाला समय ही बताएगा कि ये झाल मुड़ी झालग्राम में जो मोदी जी खाए वो बंगाल में कितना मोदी जी को फायदा पहुंचाता है। मोदी जी का झाल मुड़ी वीडियो के साथ आपको छोड़ जाता हूं। देखिए मोदी जी कैसे बात कर रहे हैं झालग्राम में जब वो झाल मुड़ी दुकान पे गए। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ धान थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ धान थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे।